प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में वो लकीर खींच दी है जिस लकीर के आगे पीछे पुरानी से पुरानी पार्टियां भी दिखाई नहीं देती। दरअसल बात यह है कि जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं वो प्रशांत किशोर के समर्थन में आ गए हैं, चाहे वो विश्वविख्यात अवध ओझा हो या फिर खान सर हो या फिर बॉलीवुड के सुपरस्टार मनोज बाजपेयी या पंकज त्रिपाठी हो। सब लोग प्रशांत किशोर के साथ आके खड़े हो गए हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं और उनको लगने लगा है कि बिहार में अगर परिवर्तन चाहिए तो इसके लिए प्रशांत किशोर ही कुछ कर सकते हैं, दूसरा कोई और नेता नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्या कुछ इनके बयान आए हैं, क्या कुछ इन लोगों ने कहा है, यह सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद बिहार में सियासत तेज है। सबके नजर में प्रशांत किशोर खटक रहे हैं, सबके ध्यान में प्रशांत किशोर हैं कि भाई इनसे कैसे निपटना है, क्योंकि इनके साथ जो लोग खड़े हैं वो काफी स्ट्रांग हैं। पहले ही प्रशांत किशोर ने इस बात का दावा कर दिया है कि भाई उनके साथ आईपीएस और आईएएस ऑफिसरों का मंडली पूरा का पूरा काम करता है, सभी लोग उनके पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद उन्होंने कह दिया था एक मीटिंग के दौरान कि जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी वकील हैं वो सब मेरे साथ आके जुड़ गए हैं। और उसके बाद जिस तरीके से प्रबुद्ध लोगों का वर्ग प्रशांत किशोर के लिए काम कर रहा है, उनके साथ चल रहा है, वो बताता है कि प्रशांत किशोर जो है उनके ऊपर लोगों को भरोसा होने लगा है, खासकर वो तबका जो वाकई बिहार को बदलते हुए देखना चाहता है। इसी में एक नाम है अवध ओझा सर का। अवध ओझा सर ने तो यह तक कह दिया कि प्रशांत किशोर चाहते हैं कि बिहार में परिवर्तन हो, लेकिन स्टेट नहीं चाहता कि परिवर्तन हो। प्रशांत किशोर रोजगार की बातें करते हैं, लोगों को रोजगार समझ में आता है, और उसके बाद जब लोग रोजगार की बात करते हैं तो बाकी पार्टियां जो है वो आके भड़का देती हैं, कहती हैं कि तुम तो एसटी एससी वाले हो, तुम्हारे साथ तो छुआछूत भेदभाव हुआ था, तुम आरक्षण मांगो, तुम रोजगार क्यों मांग रहे हो। और फिर वो आरक्षण मांगते हैं, आरक्षण दिया जाता है। हिंदुओं को भड़काया जाता है कि भाई तुम्हें रोजगार क्यों चाहिए, तुम्हें तो मंदिर चाहिए, फिर वो मंदिर के लिए लड़ना शुरू करते हैं, रोजगार भूल जाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर एक ऐसे इंसान है जो बिहार में वाकई रोजगार देना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। खान सर ने इससे पहले तारीफ की थी प्रशांत किशोर की। उन्होंने कहा कि 2019 के दौरान जब प्रशांत किशोर महाराष्ट्र में एक पार्टी को समर्थन दे रहे थे, उस वक्त जब वो पार्टी जीत गई, सरकार में आ गई, तब उनसे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए बता दीजिए, आप कितना फीस लेंगे ये बता दीजिए। तब प्रशांत किशोर ने कहा था कि मुझे कोई भी फीस नहीं चाहिए, बस आगे से कोई बिहारी यहां पे मजदूरी करने आए तो उसको बिहारी कह के गाली मत दीजिएगा, उसके साथ मारपीट मत कीजिएगा। और उसके बाद आप लोगों ने ये देखा कि जो महाराष्ट्र में बिहारियों के साथ जो है उस तरीके का सुलूक जो है वो कम हो गया, लोग उनको इज्जत देने लगे, लोग उनको रिस्पेक्ट करने लगे। प्रशांत किशोर के बारे में ये खान सर अपने बच्चों को, जो उनके छात्र हैं, उनको समझा रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से बिहार को बदल रहे हैं और किस तरीके से जो अब बिहारियों की इज्जत हो रही है बाकी स्टेट में, उसमें प्रशांत किशोर की अहम भूमिका है। उसके बाद पंकज त्रिपाठी से एक मीडिया इंटरव्यू में पूछा गया था कि भाई आप बिहार से आते हैं, बिहार को बदलते हुए देखना भी चाहते हैं, तो आखिर कौन ऐसा नेता है जो बिहार को बदलेगा और बेहतर बना सकता है। तब पंकज त्रिपाठी ने कहा था कि बस एक प्रशांत किशोर से उम्मीद है, वही बिहार को बदल सकते हैं और वही बिहार को आगे भी बढ़ा सकते हैं। प्रशांत किशोर से ही अब ये बस हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो बिहार को बदल दें। और उसके बाद मनोज बाजपेयी ने भी कहा था कि उनके काम और वो जिस तरीके से पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिस तरीके से अपने मुद्दों को रख रहे हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें प्रभावित करता है। तो प्रशांत किशोर जो है एक अच्छे लीडर के रूप में बिहार में उभर रहे हैं। अब समझ जाइए, इसके अलावा कई आईएएस आईएएस अधिकारी जो है वो प्रशांत किशोर के साथ है, आईपीएस अधिकारी प्रशांत किशोर के साथ है, वकील और डॉक्टरों की टीम प्रशांत किशोर के साथ है। और बाकी ये देख लीजिए, जिन प्रबुद्ध लोगों का नाम बताया, जिनका एक अपना फैन बेस है, जिन पे लोग भरोसा करते हैं, जिनसे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो लोग भी प्रशांत किशोर के ऊपर भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, मनोज बाजपेयी हो, खान सर की तो अपनी एक अलग दीवानगी है, और अवध ओझा सर को कौन नहीं जानता, वो अपने बयानों की वजह से, अपने पढ़ाने के अलग स्टाइल को लेके हमेशा से चर्चा में रहते हैं, और वो भी
ये जता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो हैं वो बिहार को बदल देंगे। बिहार को अगर बदलना है तो इन्हीं के ऊपर भरोसा करना है। इस तरीके की बात जब अवध ओझा सर कहते हैं तो वाकई लोगों में एक विश्वास जगता है कि ना, वाकई अगर बदलाव देखना है तो वो प्रशांत किशोर ही ला सकते हैं। बाकी इस खबर को लेके और जिस तरीके से ये प्रबुद्ध लोगों की टोली प्रशांत किशोर के साथ आके खड़ी हुई है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।